जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा कमाओगे, चाहे धन हो, दौलत हो या इज्जत हो, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो देख के ले लिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ करके गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ और आपका भी सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने हम लोगों के ऊपर इतना विश्वास करा, अपना कीमती समय दिया कि आपने सत्संग सुने और हम लोग को सपोर्ट करा। आज हमारे चैनल के, हमारा क्या, गुरु जी का ही चैनल है, गुरु जी ने ही प्रेरणा दी है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के ही आदेश से ये चैनल शुरू हुआ है, वरना हम लोग की कोई औकात नहीं है। तो इस चैनल जो गुरुजी सत्संग 77 है, इसके आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ऐसे नेक काम में के काबिल समझा, मुझे आप लोग की सेवा के लिए मुझे ऐसा सेवा का मौका मिला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का पहला सत्संग हमें एक संगत जी ने जम्मू से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। इससे पहले भी आंटी जी हमारे चैनल पे कई बार सत्संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, तो आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे कि अब मेरे को रोज़ गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, अपनी बच्ची को माफ़ कर देना कि मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। अब पता नहीं मेरी लापरवाही है या नेगेटिविटी है, जब मैं बिज़ी रहती हूँ घर पे, या इस वजह से, पर मैं गुरु जी तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं टाइम से शुक्राना नहीं कर पाई। आप मेरे को कितने दिनों से बोल रहे हो। तो मैं अपने छोटे छोटे सत्संग बताना चाहूँगी। जैसे होली पे गुरु जी ने मेरे को कहा था कि तेरे को कल सुबह एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैं इसी इंतज़ार में कि पता नहीं क्या गुड न्यूज़ मिलेगी मेरे को। होली से एक दिन पहले 24 को, जिस दिन छोटी होली थी, तो गुड न्यूज़ गुरुजी ने बोला था तो वो तो मिलनी थी, है ना। तो वो गुड न्यूज़ ये थी कि जैसे ना मेरा बेटा है ना, जो बड़ा वाला 7 इयर्स का है, तो उसको ना जब उसका बर्थडे हुआ लास्ट 7 फेब को, तो उसने ना एक सत्संग में ना ब्रेसलेट देखा। तो कहता मम्मा मुझे गुरुजी से बर्थडे गिफ्ट ये चाहिए। तो मैंने तो उसको समझाया कि अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो वो तुम्हें देंगे, तो नहीं होगी तो वो नहीं देंगे। पर वो बच्चा है ना, समझता नहीं है ना, अभी 7 इयर्स का ही है। फिर उसको बोलती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, जब गुरुजी की मतलब जब उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी होंगी तभी मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलती हैं। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि आप डेली मंत्र जाप किया करो, गुरुजी का शुक्राना किया करो, आते जाते गुरुजी को प्रणाम किया करो, स्कूल में भी गुरुजी को याद किया करो, मंत्र जाप किया करो। तो वो करता है, मेरे से ज़्यादा मानता है वो गुरुजी को। तो
फिर मतलब इसने तो बोल दिया माँ वो ना तो मन में यही था कि इसने बोला है तो काश इसको कहीं से मिल जाए। तो होता है ना जैसे मतलब कि हमारा बच्चा कुछ मांगता है तो हम हाथ पैर मारना शुरू हो जाते हैं कि कहीं से भी अपने बच्चे की डिमांड पूरी करें। तो बस वैसे ही मैंने भी स्टार्ट कर दिया कि जो भी मतलब अभी इतना ज़्यादा संगत जी से तो मैं नहीं जुड़ी हूँ है ना। तो जो भी जैसे ग्रुप्स में थे, एक जम्मू का ग्रुप, मैं जम्मू की हूँ तो मैं जम्मू का एक ग्रुप ज्वाइन किया था फेसबुक पे। तो मैंने ना वहाँ पे मैसेज डाल दिया कि किसी भी संगत जी के पास अगर ब्रेसलेट सब ग्रुप की ब्लेसिंग है तो प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दे दो अगर पॉसिबल है तो। मैं मतलब अब मतलब कि मैं जा तो सकती नहीं कहीं लेने के लिए, दूसरा बेटा छोटा है तो मैं शिपिंग चार्जेस पे कर दूंगी, आप मेरे को पोस्ट कर दो या कुछ भी करके है ना, जैसे भी पॉसिबल हो। तो बस ऐसे 2-3 बार मैंने मैसेज डाला तो उसमें से ना एक अंकल जी ने ना, और मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, एक अंकल जी का रिप्लाई आया मेरे को। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अपना नंबर दे दो, मैं करूँगा ट्राई। में कि ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया अपना नंबर। तो दूसरे दिन सुबह मेरे को ये मतलब कि थोड़े दिन पहले की बात है, तो मतलब ये गुड न्यूज़ से कोई 15-20 दिन पहले की बात होगी। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरे को कॉल किया। तो उन्होंने पूछा कि क्या, मैंने बताया, कहते हैं मैं कि मेरे बेटे को ना ऐसा ऐसा ब्रेसलेट चाहिए। तो वो कहते मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ से कैसे, अगर आप जम्मू जा सकते हो तो वहाँ से कलेक्ट कर लेना, वहाँ मेरे नोन में है। तो मैं क्या, मेरे बेबी दूसरा छोटा है 6 मंथ्स का 7 मंथ्स का, तो मैं नहीं जा सकती। तो अगर कोई कोरियर करवा दे बाय पोस्ट तो मैं शिपिंग चार्जेस पे कर दूँगी। तो उन्होंने कहा कि अपना एड्रेस मेरे को छोड़ दो, मेरे को टेक्स्ट कर दो तो मैं देखता हूँ अगर कुछ होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दिया। तो मैं ना काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि वो कर देंगे। अब मैं बार बार पूछूंगी तो मैंने किसी को ज़्यादा तंग करना ठीक नहीं समझा। तो मतलब काफ़ी दिन बीत गए, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। फिर मतलब कि बेटा बोलने लगा मम्मा मेरे को नहीं दिया, मैं गुरुजी से गुस्सा हूँ। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, हो जाएगा। तो मैंने फिर से अंकल जी को मैसेज कर दिया कि ब्रेसलेट सब ग्रुप ब्लेसिंग का कुछ बना। तो 2 दिन तो उन्होंने मैसेज ही नहीं किया मेरा। तीसरे दिन जब सीन किया तब उन्होंने मेरे को कॉल किया। तो वो तो भूल ही गए थे, मुझे भी भूल गए थे कि मेरे से बात करी है तब उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ आंटी बोलो। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मेरे को बोला था, कहते आप जम्मू जा सकते हो। मैं क्या, मैंने आपको बताया था कि मेरा बेबी छोटा है, मैं नहीं जा सकती। तो अब मैं मतलब शिपिंग चार्जेस पे कर दूँगी, अगर कोई पोस्ट कर दे तो कुछ भी करके करवा दो आप। तो कहते ठीक है। मैं उन्होंने जम्मू के एक अंकल हैं तो उनको फ़ोन किया, कॉन्फ्रेंस में ही ले लिया और मेरी बात उनसे करवा दी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक पैकेट भेजूँगा, उसमें जो भी ब्लेसिंग्स होंगी मेरे पास वो मैं आपको भेज दूँगा। तो गुड न्यूज़ यही थी कि मतलब हो 24 मार्च को मेरे को ये गुड न्यूज़ मिली। और गुरुजी ने मेरे को पहले ही मैसेज किया था कि कुरियर तेरे को सुबह एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और उसी दिन फ़ोन आ गया, मतलब कि फिर से अंकल जी का। उन्होंने दूसरे अंकल जी से, जम्मू वालों से बात करवा दी और उन्होंने कहा कि आपको वो मैं भेज दूंगा जो भी ब्लेसिंग्स होंगी। आप मेरे को वे मतलब मैंने उनको, कहते ब्रेसलेट तो है ही है और क्या चाहिए। तो मैंने एक तो सब रूप के लिए बोला, मेरे पास है सब रूप, मेरी मम्मी मदर को चाहिए, बर्थ मदर को। उन्होंने मेरे को कहा था कि अगर कहीं से मिल जाएगा तो मेरे लिए बोला। मैंने 2 चीज़ें बोली है, बाकी गुरुजी की इच्छा है, वो जो भी मेरे को ब्लेसिंग्स देंगे तो मैं अब उसका वेट कर रही हूँ। तो वो भी अंकल अभी भूल गए हैं मेरे को भेजना। मैंने उनको फिर से कॉल किया था तो उन्होंने कहा मेरे को याद करवाना। तो मैं मायके में आ गई हूँ, अब जैसे घर वापस जाऊँगी तो फिर मैं उनको याद करवाऊँगी तो वो मैं भी भेज देंगे फिर। तो एक तो ये था सत्संग, गुड न्यूज़ मिल गई। दूसरा ये था कि एक दिन क्या हुआ
कि जैसे जो रद्दी होती है ना, तो रद्दी वाला बाहर आया, तो जो जितनी भी पुरानी बुक्स थी, नोटबुक्स थी, तो मैंने निकाल के ना बोरे भर के रखे हुए थे। तो वो बाहर आता तो मैं पापा को बोलती हूँ, पापा जी कि ये मतलब कि दे देते हैं उसको रद्दी वाले को। तो वो चले गए। तो उसमें ना एक मतलब कि डोगरी, जब मैं रद्दी निकाल रही थी ना, मेरे को एक डोगरी कविता की ना, जैसे हमारे जम्मू की लैंग्वेज है ना डोगरी, तो मेरे को ना एक डोगरी कविता वाली बुक मिली। तो ना मैंने अपने बेटे को दी, मैं क्या देख रहे हो जी डोगरी वाली कविताएं। उसको पढ़ पढ़ के डोगरी में सुना रही थी, बड़ा खुश हो रहा था, खुद भी पढ़ रहा था। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मतलब कि मेरे को पता ही नहीं चला, वो बुक रद्दी में चली गई। और जब रद्दी वाला चला गया और मेरा बेटा कहता, मम्मा मैंने तो यहाँ पे गुरुजी के आगे मैंने अपनी कविता वाली बुक रखी थी, जो आपने मेरे को दी डोगरी वाली, वो कहाँ गई? मैंने कहा आपने रखी थी। कहता नहीं, मैंने तो इधर रखी थी, इधर तो है ही नहीं है। और जो बाकी नोटबुक्स जो उसको चाहिए थी, जहाँ पे मैंने रखी थी, मैंने वहाँ सारी जगह देख लिया, वो डोगरी कविता वाली बुक नहीं थी। और वो रोना स्टार्ट कर गया, मम्मा वो मेरे को चाहिए थी, मैंने पढ़नी थी, आपने वो भी सोल्ड कर दी। तो मैं बोलूँ यार मैंने नहीं दी है, तो गुरुजी की मतलब कहता मैंने यहाँ गुरुजी के आगे रखी थी। मैं फिर परेशान कि गई तो गई कहाँ, मैंने तो दी नहीं हूँ, मैंने ढूंढूं भी सारे, मुझे कहीं नहीं मिली वो। तो उसी टाइम ना ऐसे मन में मैंने गुरुजी को अरदास की, मैं गुरुजी प्लीज़ ना कैसे भी करके ना वो बुक, मतलब इसको चाहिए, ये रो रहा है, तो कैसे भी करके यहाँ पे वापस ला दो बुक। मतलब उस टाइम ऐसे बोल के और मैं अपना काम करने चली गई, सुबह सुबह काम होता है। तो बेटा काफ़ी देर जिद करता रहा, मैं क्या वो चली गई तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा, मैं क्या अच्छा मैं तुझे बाज़ार से ना वो ला के दे दूँगी। पर उस टाइम मैंने ढूंढी, वहाँ पे नहीं थी। और संगत जी दूसरे या तीसरे दिन क्या होता है, सेम उसी जगह पे मेरा बेटा बुक निकाल के ले आता है। कहता मम्मा वो मेरे को ना कविता पढ़ के सुना रहा है। मैं कही ये तुम तो कह रहे थे मैंने बेच दी है उसको, तो ये कहाँ से ही? कहता यहाँ पड़ी थी। मैं कुछ, मैं कही ये कमाल तो गुरुजी ने किया हुआ है, और कोई नहीं कर सकता। मैं क्या करें, उस टाइम तो मैं हमने यहाँ पे ढूंढी थी, यहाँ पे तो बुक थी नहीं। कहता हाँ मम्मा नहीं थी। तो मैं कही ये गुरुजी ने ला के, कहता खुद ही कहता, कहता मम्मा ये गुरुजी ने रखी है यहाँ पे। मैं क्या हाँ बेटा गुरुजी ने रखी है, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी इतनी सी छोटी सी विश भी पूरी कर दी। तो हाँ, और जब ये विश पूरी हो गई ना, तो गुरुजी ने मैसेज किया कि मैंने तेरी 2 विश पूरी कर दी, अब तो शुक्राना कर दे। और मैं बेवकूफ़ आज इतने दिनों बाद शुक्राना कर रही हूँ, 31 मार्च है। तो सॉरी गुरुपा, आई एम सॉरी कि मैं टाइम से नहीं कर पाई। तो संगत जी जैसे गुरुजी हमारी ना हर छोटी छोटी मतलब विश पूरी करते हैं, अगर सच्चे मन से हो। उस टाइम पे मेरे को ये था ना कि मेरा बेटे को फील हो रहा है, वो रो रहा है बेचारा, गुरुजी प्लीज़ ला दो बुक कहीं से भी, यहाँ पे रख दो। तो गुरुजी ने सच में रख दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। ऐसे ही अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना, बच्चों को खुश रखना। और आप गुरुजी मेरे को हर टाइम यही मैसेज करते हैं कि कुड़िए मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे ससुराल परिवार को ब्लेस कर दिया है, तेरे माता पिता को ब्लेस कर दिया है, तो मेरे पति को ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना मेरी दोनों फैमिलीज़ पे, सबको खुश रखना, सबके कष्ट काटना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जी मेरे को ये भी कहते हैं कि कुड़िए मैंने तुम्हारे कितने कष्ट हैं जो सपने में काट दिए हैं। अब जैसे मेरे को सपने आते हैं, कुछ कुछ समझ आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते हैं, पर जिसने किया है गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगा। पर वो जो दिख रहा है कि क्या गुरुजी वो वाकई में वही है, शक मेरे को है। पर मतलब शक तो मेरे को और भी 2-4 लोगों पे है, जो मेरे से लगते हैं, जो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो मेरे से जेलस करते हैं। पर मेरे को कुछ नहीं करना गुरुजी, बस अगर तो वो सुधरते हैं तो उनको सुधार दो, अगर नहीं सुधरते हैं तो उनको सज़ा आप ज़रूर देना गुरुपा। क्योंकि मैं दिल से किसी का, मैं गुस्से में, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से वाली हूँ, जब गुस्सा आता है तो मेरे को ये भी नहीं पता चलता कि मैं खुद का नुकसान कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ मैं। पर मैं दिल से कभी किसी का बुरा नहीं करती।
हमेशा मतलब कि यही सोचती हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, कैसे कर पाऊँ, तो मेरा यही होता है। पर अगर सामने वाला मेरे से जेलस कर रहा है, मेरा बुरा कर रहा है, तो गुरुपा मैंने उसको कुछ नहीं करना है, बस आपने उसको पनिश करना है और अच्छे से पनिश करना है और उनको सुधारना है कि क्यों गलत काम करने हैं, क्यों किसी का बुरा करना है। अच्छे कर्म करो ना, कि ताकि आगे का रास्ता भी साफ हो। गुरुपा प्लीज़ ऐसे लोगों से मेरे को बचाना। तो मेरे को खुद के साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जो बाकी होंगे वो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग स्वर्ण आंटी ने हमें आगरा से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए। कहते हैं सत्संग सुनने वाला सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूरा पूरा लेते हुए इस सत्संग को बीच में नहीं छोड़ कर जाना है। सत्संग को में बहुत पावर होती है। गुरु जी बार बार कहते हैं कि संगत को मैं सत्संग के माध्यम से ही अपने उनके प्रश्नों के जवाब देता हूँ, कोई आदेश देता हूँ, और जो भी बताते हैं या जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं या जो भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो संगत जी हमें सत्संग के माध्यम से ही पता चलता है। तो गुरु जी का आदेश को सुनना, उनकी जो हमारे लाइफ में इंडिकेशंस हैं, जो हमें राह दिखाने की बातें हैं, वो हमें सत्संग के ही माध्यम से पता लगती हैं। तो सत्संग को ज़रूर सुना करिए, अंत तक सुना करिए। बीच में छोड़कर जाने से कहते हैं ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। सत्संग आगे तक नहीं पहुंचता है, यूट्यूब नहीं पहुंचाता है, क्योंकि पता नहीं किस संगत को इस सत्संग की आवश्यकता है, उसके कौन से प्रश्न हैं जो गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे नाल जो परेशानी हुई है राती मैं जानती हाँ। मेरे बच्चे ने पता नहीं की हो गया, सीने दर्द जिਵੇਂ मच्छी तड़प दी है, तड़प दे रहा है। इतना दर्द इसमें, इतना दर्द। और राती 12-1 बजे का टाइम, मेरे को कोई मेरे को ले जाने वाला, कोई इसमें लेके जाऊँ, कौन जाए मदद करने वाला। फिर मैं तो गुरु महाराज जी का मंत्र जपती रही हाँ। फिर इस मंत्र जाप जल लगाती रही हाँ बोल के। मैं फिर मैसेज देखिया, मैं मोबाइल उठाया, मैसेज देखिया तो ये तू बच्ची जो तेरे रुआ रहा ना, तो उन मैं बख्शांगा नहीं, जरा तेरा दिल दुखांदा पे है। तू मंत्र जाप बोल, बोलती रह, छड्डी ना मंत्र जाप, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जय संगत जी। गुरु जी मैं भी सुनाती रही हूँ, फिर मैं बोलती रही हूँ, मंत्र जाप करती रही हूँ। गुरु जी कहते ने तू चिंता ना कर, तेरी बांह फड़ ली है ना मैं, ते तू घबराती क्यों डावां डोल होती पई है। इतना मेरे नाल होया, मैं कल्ली कित्थे लैके जावां। और रात का टाइम ना मैं कदी नहीं जानी, ना मेरे को कोई बंदा, ना बंदे की जात मेरे को कौन लैके जाता। बस महाराज जी ते सुट दी सी, महाराज जी तुसी आपे देखो। फिर थोड़ी देर पिछे बच्चे में गर्भ में आराम आ गया सी, सो गया। फिर है सही दिक्कत परेशानी, मगर यह है कि वो चीज़ नहीं है जो तड़फता रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र सत्संग शेयर करने, मतलब सत्संग समाप्त करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, गुरु जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सारे संगतां ने मेहर करना, जी मैंने ब्लेस कर रहे हो, इंजे सब ने ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत ने ब्लेस करना, साढ़े सारे बच्चे अपने ने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का एक और सत्संग हमें मधु आंटी ने बुरारी से भेजा है। आंटी ने हमें बराबर बहुत सारे सत्संग भेजे हैं। हमने बराबर कोशिश करी है कि उसको हम ऑन टाइम दिखा सकें, क्योंकि आंटी जी कहती हैं कि गुरु जी का आदेश है आप सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करिए। हमारी कोशिश होती है हम सेम डे कर दें। आई थिंक उन्होंने मुझे अभी 10 मिनट पहले ही भेजा है सत्संग और मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये मेरा 31 तारीख का सत्संग है संगत जी। गुरु जी के चरणों में बैठ के जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। 31 तारीख को सुबह उठे, मैं गुरु जी की पूजा करी, ऐसे बच्चों को भेज के मैं बैठी थी। तो इतने में मेरा बेटा आया, कहता मम्मी आप सत्संग में जाओगे? मैंने कहा हाँ बेटा, अगर गुरु जी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी संगत जी। तो फिर ऐसे ही उसने मेरे को सत्संग का इनविटेशन भेजा। कहा मम्मी आपको ना वो आएंगे, आंटी लेने आएंगे, आप उनके साथ चले जाना। मैंने कहा ठीक है। गुरु जी मेरी बेटी की फ्रेंड है वो, तो कहता मम्मी आएंगे वो आपको ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। शाम को 5:30 बजे सत्संग था संगत जी। गुरु जी की तो वैसे ही ब्लेसिंग बहुत है संगत जी, बहुत ब्लेस कर रखा है गुरु जी ने हमारे को, पूरे परिवार को बहुत ब्लेस कर रखा है संगत जी। तो ऐसे ही फिर वो मेरे को बोल के चला गया। मैंने कहा ठीक है। इतने में मेरे नंद का फ़ोन आ गया, तो कह रहे ऐसे ऐसे मेरा मन उदास हो रहा है। मैंने कहा उदास हो रहा है तो आ जाओ, गुरु जी का सत्संग है और मेरे को इनविटेशन आया है तो आप भी चलना। कह रही चलो ठीक है, अगर मेरा मन होगा तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर गुरु जी का बुलावा है तो मन तो आपका अपने आप ही बन जाएगा। संगत जी जब कहता है ना, जब गुरु जी का बुलावा आया था फिर तो कोई रुक ही नहीं सकता ना। तो संगत जी ऐसे मैंने दीदी को फ़ोन करके फ़ोन कट कर दिया। फिर मैं अपना काम में लग गई। ऐसे थोड़ा सा रघुवीर अंक का सत्संग सुन रही थी मैं उनका, तो पता नहीं कब आँख लग गई मेरे, तो पता ही नहीं चला। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी 4 बजे आँख खुली और उसी टाइम में मेरी नंद आई थी और कह रही तुम अभी सो के उठी हो? मैंने कहा हाँ दीदी मैं तो अभी सो के उठी हूँ। पता नहीं कैसे मेरी आँख लग गई और मैं उसी टाइम सो के उठी। फिर मैंने दी के लिए चाय वगैरह बनाई संगत जी। फिर हम ऐसे करते करते हमारे को 5 साढ़े 5 बज गए। तो इतने में वो बिटिया आई और हमारे को कह रही है आंटी आप चलो सत्संग का टाइम हो गया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और मेरी नंद और वो बेटी चलो हम सत्संग में चले गए संगत जी। और जब हम पहुँचे तो गुरु जी क्षमा करना कि सत्संग स्टार्ट हो चुका था। कहते हैं गुरु जी के सत्संग में पहले ही जाना चाहिए। संगत जी क्षमा चाहती हूँ, गुरु जी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना। जो हमारे को ले जाने वाले थे उन्होंने हमारे को जैसे टाइम बताया मैं तो उसी टाइम पे गई। मैं तो गुरु जी से क्षमा मांगी, गुरु जी आगे से आप मुझे ना पहले ही बुला लिया करना। और मैं लेट हो गई संगत जी। हम गए तो वहाँ सत्संग स्टार्ट हो चुका था, पर इतनी अच्छी प्लेलिस्ट चला रखे थे ना संगत जी। मेरी तो जाते ही जैसे हम सत्संग में गए ना संगत जी, चप्पलें उतारी थी हमने, इतनी खुशबू आई, एकदम से इतनी खुशबू आई संगत जी, मन प्रसन्न हो गया। मैंने वहीं शुक्राना करा गुरु जी का, बारंबार शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे हम अंदर जाके बैठे ना, तो गुरु जी ने मुझे अपने बिल्कुल सामने बिठाया और गुरु जी का रेड और ब्लैक चोले वाला स्वरूप लगा हुआ था, इतना बड़ा वाला। मैंने गुरु जी को ही देखती रही, मैं तो गुरु जी को ही निहारती रही। मैंने कहा गुरु जी कितने सोहने लग रहे हो आप। गुरु जी को ही निहारती रही संगत जी। पता नहीं कब क्या मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पर, मुझे भी नहीं पता संगत जी। मैं जैसे ही आँख बंद करके बैठी ना संगत जी, मेरे हाथ अपने आप उठने लग गए संगत जी। कभी मैं हाथ जोड़ूं वहाँ पर, कभी मैं तो जाते ही तो पहले तो बेहोश हो गई संगत जी। वो सब मेरे को देखने लग गए, इसको हुआ तो हुआ क्या, और मुझे खुद नहीं पता संगत जी मेरे साथ हुआ क्या। वहाँ गई तो मैं पहले ही बेहोश हो गई।
फिर वो आंटी ने मेरे मुँह पे जल प्रसाद छिड़का, मुझे जल प्रसाद पिलाया, तो मेरे को थोड़ा सा होश आया। पर संगत जी मैं अपने आपे में नहीं थी वहाँ पर। अब कोई संगत तो ये सोच रहे होगे कि शायद ड्रामा कर रही है। संगत जी मैं ड्रामा नहीं कर रही थी। मैं जब भी सत्संग में बैठती हूँ ना संगत जी, मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे साथ होता क्या है। मेरे अपने आप हाथ उठने लग जाते हैं, मैं अपने आप ही कमर सीधी करके बैठ जाती हूँ। और कहाँ मैं कमर सीधी करके तो बैठ ही नहीं सकती संगत जी। ये भी गुरु जी की मेहर है कि हाँ मैं अब बैठने लगी हूँ, नहीं तो संगत जी मैं बैठ नहीं पाती थी कभी भी। मेरे कमर में इतना दर्द होता था, मैं बैठ नहीं, मेरी टांगों में इतना दर्द होता था, मैं बैठ नहीं देती। मैंने पहले भी सत्संग में बताया, गुरु जी ने मुझे अमृत वेले में ठीक करा ये सब चीज़ें मेरी। अमृत वेले में पता नहीं गुरु जी ने मेरे कमर में क्या ट्रीटमेंट करा, क्या नहीं करा संगत जी, तो उस दिन से मैं बैठने लगी हूँ। नहीं तो मेरी कमर इतनी दर्द होती थी, मेरी टांगें इतनी दर्द होती थी कि मेरे से बैठा नहीं जाता था कभी भी। 10-15 मिनट से तो मैं ज़्यादा बैठ ही नहीं सकती थी संगत जी। तो गुरु जी की बड़ी मेहर है, शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी अब मेरे को, मैं 1-1 घंटा, डेढ़ घंटा आराम से बैठ जाती हूँ संगत जी। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती, नहीं तो मेरी पैरों टांगों में, मेरी कमर में बहुत दर्द होता था। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अपने आप ही हाथ उठने लग गए, अपने आप ही रोने लग गई मैं वहाँ। कभी मेरा हाथ उठ जाए, कभी मेरी गर्दन लटक जाए, यूँ नीचे करके मेरी गर्दन यूँ लटक जाए। मैं कह रही अपने अपने मन में गुरु जी से कह रही, मैंने गुरु जी मैं दुनिया देख रही होगी तो कहेगी क्या ही ड्रामे कर रही है बैठ के। संगत जी वो ड्रामा नहीं था। पता नहीं मेरे शरीर में कौन सी शक्ति आ जाती है संगत जी, जब मैं अपने शरीर पर काबू नहीं पा सकती संगत जी। मुझे खुद नहीं समझ आता कि मेरे साथ होता क्या है संगत जी। मैं बिल्कुल ड्रामा नहीं, मेरे को तो ये चीज़ों से वैसे ही बहुत नफरत है। कहाँ लोग जो कई कहते हैं माता आ गई, ये हो गया, मुझे तो इन सब चीज़ों से तो वैसे ही नफरत है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इन चीज़ों को, भगवान की चीज़ों में तो वैसे भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए संगत जी। पता नहीं कहाँ सा झूठ किसके आगे आ जाए, कुछ नहीं पता संगत जी। मैं तो गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलती संगत जी। मैं पता नहीं कौन सी शक्ति है संगत जी, मैं जब भी सत्संग में बैठती हूँ, मैं ये नहीं कि उस सत्संग में ही मेरे साथ हुआ है, कभी गुरु जी मेरे को घर में भी अकेले सत्संग कराते हैं ना संगत जी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि गुरु जी ने मेरे अपने ही हाथ से आशीर्वाद दिया है। गुरु जी ने मेरी गर्दन झुका के मेरे को आशीर्वाद दिया है संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं संगत जी। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। जितनी देर मैं सत्संग में बैठी हूँ ना, मेरा शरीर ऐसा भरा हुआ था जैसे मेरे शरीर में कुछ है, और वो मेरे से कभी हाथ जुड़वा रहा, कभी मेरी गर्दन नीचे करवा रखी थी संगत जी। मुझे नहीं पता मेरे साथ होता क्या है, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो मेरे से ये काम करवाती है। कभी मैं किसी को आशीर्वाद यूँ हाथ यूँ करके किसी को आशीर्वाद दे रही हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता। मुझे महसूस सारा होता है कि हाँ ये काम मेरे साथ हो रहा है। मुझे सब महसूस होता है कि हाँ मेरी गर्दन नीची हो रही है, मेरे हाथ अपने आप पर उठ रहे हैं संगत जी। मैं इतने हाथों को भींच के बैठी हुई नहीं था कि हाँ कोई लोग ये ना समझे देखो कैसे ड्रामे कर रही है संगत जी। मुझे बड़ा, मैं गुरु जी से अरदास करी, मैं गुरु जी प्लीज़ घर में तो चल जाता है, बाहर निकल के अगर मेरे साथ ऐसे होएगा तो दुनिया पता नहीं क्या ही सोचेगी संगत जी। अपने मन में गुरु जी से अरदास करें, मैंने गुरु जी यहाँ मत करो, गुरु जी प्लीज़ यहाँ मत होने दो ये चीज़ मेरे साथ। पर गुरु जी ने तो जो कराना होता है संगत जी, वो उनके आगे किसकी चलती है संगत जी। मैंने कहा गुरु जी जो आपकी मर्जी। फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी, मैंने कहा जो आपने कराना, मैंने फिर छोड़ दिया संगत जी। फिर जो गुरु जी ने कराना था अपने आप कराया। गुरु जी ने मुझे अपने सामने बिठाया, इतने प्यार से चाय प्रसाद 2 बार मिली संगत जी मुझे। मैं मना भी कर रही हूँ, कह रहे नहीं पी लो आंटी पी लो। फिर मैंने दूसरी बार भी चाय प्रसाद पी। फिर वहाँ में लंगर प्रसाद मिला। गुरु जी की बड़ी मेहर है संगत जी, बड़ी मेहर है। मैं बहुत दिन तरसती थी सत्संग में जाने के लिए, तो गुरु जी ने एक बार पहले मेरे को सत्संग में बुलाया था, जब बहुत बड़ा सत्संग था जहाँ रघुवीर अंकल आए थे। और आज जो 31 तारीख के संडे के सत्संग में गई थी, वो भी बहुत प्यारा सत्संग हुआ था संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग हुआ था। तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर हम सत्संग से आए,
फिर गुरुजी के हमने शुक्राना करा घर आके। मैंने गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें सत्संग में बुलाया, सत्संग में लंगर खिलाया, चाय प्रसाद पिलाया, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने कह रही मैं जाऊँ, मैंने कहा नहीं दीदी इतने दिनों में तो आया, आप रुक जाओ। फिर हमने गुरुजी का हमने 2:30-3 बजे तक संगत जी, हमने 2:30-3 बजे गुरुजी की बातें करी। समझ लो हमारा तो सत्संग ही हो रहा था वो भी। हमने गुरुजी की पूरी बातें करी सारी 2:30-3 बजे तक सत्संग हमने बस गुरुजी की गुरुजी की बात। कल गुरुजी ने हमें इतना हंसाया संगत जी, जैसे गुरुजी ने मेरी वहाँ परीक्षा ली थी ना, तो घर आके गुरुजी ने मुझे बहुत हंसाया। हम कल कितने महीनों बाद इकट्ठे बैठे थे संगत जी, बहुत खुश हुए हम। कल हम इतना हंसे हैं संगत जी, बहुत शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना। फिर हम सुबह उठे, मेरे बेटे कहने लगी, कहने मम्मी मुझे ना हॉस्पिटल ले चलो, उसके थोड़े से पथरी की प्रॉब्लम है संगत जी। तो कह रही एक बार हॉस्पिटल दिखा लेते हैं। मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, चलते हैं। फिर मैं मेरी नंद और हम चले गए। फिर हम वहाँ RML हॉस्पिटल में गए संगत जी। वहाँ गए तो वहाँ भी काम नहीं बना संगत जी। पहले दूसरी लाइन में लगे तो वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। फिर वो कह रहा आप ना सर्जिकल OPD में दिखाओ। तो मैंने कहा अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया। फिर मेरे बेटे कहने लगे, कह रही मम्मी चलो बंगला साहिब चलते हैं, गुरुद्वारे मत्था टेक लेते हैं। मैंने कहा चल बेटा चलते हैं, यहाँ तो वैसे भी काम नहीं बना, चल मत्था ही टेक लेते हैं। फिर हम संगत जी गुरुद्वारे गए। देखो गुरुजी ने मेरे को वहाँ बुलाया कि कल सत्संग में बुलाया, आज मुझे गुरुद्वारे में मत्था टिकवाया संगत जी। और पाठ हो रहा था वहाँ जब हम गए संगत जी। हमने पाठ में बैठे। फिर मेरी बेटी कह रही मम्मी चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मैंने कहा चल थोड़ी देर बैठते हैं संगत जी। मैं जैसे वहाँ जाके पाठ में बैठी ना संगत जी, फिर मेरे साथ वही होने लगा। मैं गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी यहाँ नहीं, बहुत पब्लिक है, मैंने गुरुजी यहाँ नहीं प्लीज़। फिर गुरुजी ने शांत करवा दिया मेरे को। वहाँ नहीं हुआ मेरे साथ कुछ, थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मेरे साथ कुछ होएगा, पर मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी यहाँ नहीं प्लीज़, गुरुजी यहाँ नहीं। फिर मेरे को गुरुजी ने शांत कर दिया संगत जी। हमने मत्था टेका, फिर हमने वहाँ से प्रसादा लिया और खा के अपना घर को आ गए। फिर मैंने गुरुजी का फिर शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। और संगत जी मेरे को एक सत्संग में सुनाया था कि जैसे किसी को ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ होता है तो उसे खंडा साहिब का लॉकेट डालना चाहिए। तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आया, मैं अपने बेटे को कह रही, मैंने कहा बेटा गुरुद्वारे तो जा रहे हैं, मेरे को ना एक छोटा सा खंडा साहिब का लॉकेट ले दियो। कह रही मम्मी चलो भले मत्था टेक लेते हैं, फिर हम खंडा साहिब का लॉकेट बाहर से ले लेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। फिर संगत जी हम जैसे मत्था टेक के निकले तो बाहर दुकान वाले, मैंने कहा खंडा साहिब का लॉकेट है आपके पास? कह रहे हाँ है। तो फिर हमने मीडियम साइज़ का एक छोटा लॉकेट मैंने अपने गले में डाल लिया। मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को जो बताया संगत जी, मैं तो वैसे भी गुरुजी जो मुझे बताते हैं मैं ज़रूर करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मेरी बेटी को बताया कि तेरी बेटी का जो भी काम रुक रहा है ना, तो उसे हनुमान मंदिर मंगलवार या शनिवार जैसे टाइम लगे अपना मत्था टिकवा दिया कर। मैंने अपने बेटे को कहा और जो मैं गुरुजी बताते हैं मैं करवा देती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने कहा था अपनी बेटी को हनुमान मंदिर में मत्था टिकवाया कर। मैंने अपने बेटे को बोला फिर अब तो वो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी अपने आप संभालते हैं। अब मुझे अपने बच्चों की टेंशन रहती है संगत जी। गुरुजी ने जो करवाना होता है, जो उनसे करवाना होता है वो सब करवा लेते हैं गुरुजी। और जब से गुरुजी से जुड़ी है वो इतना नहीं मानती संगत जी, पर हाँ ये है कि हाँ गुरुजी तो मानती है। वो जो एक भाव से जुड़ते हैं ना वो चीज़ अभी नहीं है उसमें संगत जी, पर हाँ मानती है। मैं कुछ भी कह दूँ कि हाँ तू ऐसे कर ले संगत जी तो कर लेती है। जल प्रसाद रोज़ पीती है, गुरुजी का भोग भी खाती है, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाती है, सब कर लेती है। पर कहते हैं ना जब आज पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं ना तो इतना भाव से नहीं जुड़ पाते। पर गुरुजी कहते हैं कह रहे तू टेंशन ना ले आकर, जब उसका टाइम आएगा वो अपने आप जुड़ जाएगी। मैं तो फिर गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। मैंने गुरुजी जो आप करोगे अच्छा करोगे, अच्छे से भी अच्छा करोगे।
बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी, हाथ पढ़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी लगाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, सारी बीमारियों को ख़त्म करने का शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।